हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्रोवोक। तो आइए शुरू करते हैं। ड्रामे में मेन लीड का नाम शेंगयू है और ये यंगशेंग इंडस्ट्री का यंग मास्टर है। कंपनी का चेयरमैन इसका फादर मिस्टर जिन है और इनको मिस्टर डू भी कहते हैं। ड्रामे की फीमेल लीड का नाम येंग है, मगर इसका रोल बहुत ही मिस्टीरियस है। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शेंगयू अपने फादर के घर आता है और वहाँ येंग अकेली है और तैयार हो रही है। तभी शेंगयू आकर येंग को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। तो युंग कहती है कि मत भूलो कि मैं तुम्हारे फादर की फियांसी हूँ। तो शेंगयू कहता है कि तुम भी मत भूलो कि तुम मेरी वाइफ थी। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर डू को उनके आदमी बताते हैं कि शेंगयू आपकी फियांसी के साथ घर पर अकेला है। तो वो अपने आदमियों के साथ में घर आते हैं और पिस्टल मांगते हैं। और जब मिस्टर डू रूम में आते हैं तो दोनों को एक साथ देखकर गुस्से में फायर कर देते हैं। और फिर कहानी फ्लैशबैक में एक मंथ पहले जाती है, जहाँ से ये सारी स्टोरी शुरू हुई थी। यहाँ पे शेंगयू रेलवे स्टेशन आता है, जहाँ उसके आदमी पहले से ही एक आदमी को अरेस्ट कर रखा था। वो किसी पॉपुलर गैंग से बिलोंग करता था और उसने कंपनी का माल चोरी कर लिया था और कुछ सामान तो उससे निकलवा लिया गया था। और बाकी सामान के बारे में शेंगयू उससे पूछताछ कर रहा था। तो वो आदमी कहता है कि तुमको नहीं पता कि मैं कितनी डेंजरस गैंग से बिलोंग करता हूँ। तुम और तुम्हारे फादर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए मुझे जाने दो। इसके बाद शेंगयू गुस्से से उसकी पिटाई कर देता है और फिर वहां से जाते हुए अपने आदमियों से कहता है कि चाहे सामान मिले या ना मिले, पर इसे मत छोड़ना। बाहर आने के बाद उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि मिस येंग स्टेशन पर आपका वेट कर रही हैं और ये वही हैं जिन्होंने हमें बताया था कि इस आदमी ने हमारा माल चुराया है। तो शेंगयू उस लड़की से मिलने चल पड़ता है और हम देखते हैं कि येंग शेंगयू का वेट कर रही है और शेंगयू को देखकर ऐसे स्माइल करती है कि मानो उसे पहले से जानती है। मगर शेंगयू उसे देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और थैंक्स कहता है। फिर पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि इस आदमी ने हमारा माल चुराया है। तो येंग कहती है कि मैं यहाँ नहीं हूँ और लोगों से रिलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने अपने रिसोर्स से ये सब कुछ पता किया। फिर शेंगयू का असिस्टेंट उसे पैसे देने की कोशिश करता है पर येंग मना कर देती है। तो फिर शेंगयू पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। तो येंग कहती है कि न्यू शाओलिन में आज वाइन पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और शेंगयू येंग के बारे में जानने में काफी क्यूरियस था, तो वो चलने के लिए हाँ कर देता है। और बार में क्योंकि बहुत ही रिच लोग वहां आते थे, तो जैसे ही शेंगयू येंग के साथ वहां जाता है उसको रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि येंग की शॉल का धागा शेंगयू के स्लीव्स के बटन में फंस जाता है और वो धागा निकाल देता है। अंदर जाकर शेंगयू येंग को वाइन ऑफर करता है, तो वो वॉशरूम का बहाना करके वहां से चली जाती है। पर वो काफी देर तक जब नहीं लौटती तो शेंगयू का असिस्टेंट कहता है क्या मैं जाकर चेक करूं। तो शेंगयू मना कर देता है। तभी उसके डैड मिस्टर डू वहां आते हैं और शेंगयू से पूछते हैं कि आज यहाँ कैसे, क्योंकि वो जानते थे कि शेंगयू वहां नहीं आता। तो शेंगयू उनसे कहता है कि मैं बस यहाँ से जा ही रहा था। तभी म्यूजिक की आवाज आती है और शेंगयू अपने सामने यिंग को देखता है जो गाना गा रही थी। तो शेंगयू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है इसने मुझसे झूठ क्यों बोला है कि वो इस सिटी में किसी को जानती नहीं। और इधर मिस्टर डू को यिंग बहुत अच्छी लगती है और वो यिंग को लगातार देखे जा रहे थे। फिर बार की ओनर लिंग को बुलाकर पूछते हैं कि लड़की कौन है। तो लिंग कहती है कि हमारे बार की एक नई टैलेंट है और परफॉर्मेंस के बाद में आप कहो तो मैं इससे आपको मिलवा दूंगी। और जैसे ही सॉन्ग फिनिश होता है, लिंग यिंग से कहती है कि मिस्टर डू तुमसे मिलना चाहते हैं और फिर उसे उनकी तरफ जाते हुए देखती है तो चुप हो जाती है। और मिस्टर डू को लग रहा था कि वो उनसे ही मिलने आ रही है, मगर यिंग मिस्टर डू को इग्नोर करते हुए शेंगयू से मिलने चली जाती है और शेंगयू से पूछती है कि मैंने कैसा गाया। फिर शेंगयू उससे पूछता है कि तुम यहाँ आई क्यों हो। तो यिंग कहती है कि मैं तुम्हारा बटन वापस करने आई हूँ। तो शेंगयू को याद आता है कि जब शॉल का धागा निकाला था तब तो बटन वहीं पर था, तो फिर उसने ये बटन कब और कैसे निकाल लिया। और यिंग जानती थी कि मिस्टर डू उसी की तरफ देख रहे हैं, मगर वो शेंगयू से जानबूझकर बातें करती जा रही थी और प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे उसे मिस्टर डू के बारे में कुछ पता ही नहीं। मगर असलियत तो ये थी कि वो मिस्टर डू को ही ट्रैप करने यहाँ आई थी। और जब वो लॉबी में उनको देखती है तो उनके पास से जाते हुए अपनी शॉल का एक धागा मिस्टर डू की वॉच में अटका देती है और खुद ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। और मिस्टर डू जब उस धागे को देखते हैं तो उसे लपेटते हुए ड्रेसिंग रूम में आ जाते हैं और ड्रेसिंग रूम में आकर उनको पता चलता है
कि ये धागा यिंग की शॉल से आ रहा है और वो धागा निकालने की कोशिश करते हैं पर धागा उनसे नहीं निकलता और यिंग धागा निकालने में उनकी मदद करती है। और जब मिस्टर डू वहां से जाने लगते हैं तो यिंग प्रिटेंड करती है कि उसे थोड़ा सा डिजी फील हो रहा है और वो पर्स से एक टॉफी निकालती है। तो मिस्टर डू पूछते हैं कि टॉफी क्यों? तो वो बताती है कि जब कभी उसे डिजी फील होता है तो वो टॉफी खा लेती है, मगर यिंग शो करती है कि जैसे उससे टॉफी का रैपर नहीं खुल रहा। मिस्टर डू उसकी हेल्प करते हैं और इस बार शेंग्यू उनको बाहर से देख रहा होता है और बिना आवाज किए चला जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की पर नजर रखो। आगे दिखाते हैं कि शेंग्यू मिस्टर डू के पास आता है और पूछता है कि आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट करके कार्गो शिप का प्रोजेक्ट मुझे कैसे सौंप दिया। तो फिर मिस्टर डू उसे चाय ऑफर करते हैं और अपने पास्ट को याद करते हैं। तो हमें पता चलता है कि मिस्टर डू अपनी वाइफ और 6 साल के बेटे को छोड़कर चले गए थे और शेंग्यू की माँ ने उसे बहुत ही मुश्किलों से पाला। तब मिस्टर डू कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने लाइफ में बहुत सफर किया है और मैं तुम्हारी माँ का एहसानमंद भी हूँ कि उसने 16 साल बाद भी तुमको मुझसे मिलने दिया। तो शेंग्यू कहता है कि मैं आपका बर्डन शेयर करना चाहता था तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया। और मिस्टर डू कहते हैं कि बस यही वजह है कि मैंने इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट तुमको दिया है। इसके बाद शेंग्यू वहां से जाने लगता है और उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बार ओनर लिंग यिंग से कहती है कि तुमने थोड़े दिनों में ही सब लोगों को इम्प्रेस कर लिया है और सब लोग चाहते हैं कि तुम रोज परफॉर्म करो, पर तुम हो कि सिर्फ 2 ही दिन परफॉर्म करना चाहती हो। तो यिंग कहती है कि ये तो पहले से ही डिसाइड था ना कि मैं सिर्फ 2 दिन ही परफॉर्म करूंगी और मैं तुमको 70% दे रही हूँ, उम्मीद है कि तुम्हारे लिए काफी होंगे। और फिर यिंग की परफॉर्मेंस थी तो वो चेंज करने चली जाती है। तभी डोर नॉक होता है और लिंग डोर खोलने जाती है और वहां शेंग्यू होता है। तो लिंग को चुप रहने के लिए बोलता है और उससे बाहर जाने का इशारा करता है। और जब यिंग चेंज करके बाहर आती है तो शेंग्यू उससे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ सिंगर हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला क्योंकि तुम यहाँ पर नई हो? मगर यिंग कोई जवाब नहीं देती। तो शेंग्यू कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम अभी अभी अब्रॉड से पढ़कर आई हो, तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे डैड के साथ इन्वॉल्व क्यों होना चाह रही हो? आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? तो यिंग कहती है कि पैसा किसे पसंद नहीं है, मैं भी उससे शादी करके अमीर होना चाहती हूँ। और शेंग्यू उसे एक टिकट देता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ और वहां से जाने लगता है। तभी यिंग कहती है कि तुम अपने डैड जैसे बिल्कुल नहीं दिखते और फिर शेंग्यू के पास आकर कहती है कि ना मैं सिर्फ अब्रॉड से पढ़कर आई हूँ बल्कि मैं तुम्हारी हकीकत भी जानती हूँ कि तुम असली शेंग्यू नहीं हो। तो शेंग्यू कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो? तो यिंग कहती है कि वो तो पहले तुमने शुरू किया था और उसकी टिकट उसको लौटा कर वहां से चली जाती है। और फिर यिंग की परफॉर्मेंस शुरू होती है और शेंग्यू अपने असिस्टेंट से यिंग पर नजर रखने के लिए कहता है। आगे दिखाते हैं कि मिस्टर यिंग, जिसका येंगशिंग कंपनी में हाई पोजीशन थी, वो गुस्से में मिस्टर डू के ऑफिस में आता है और गार्ड उसको रोकते हैं। वो जबरदस्ती अंदर आ जाता है और मिस्टर डू को फाइल दिखाते हुए कहता है कि तुमने शेंग्यू को कार्गो शिप का बिजनेस संभालने के लिए क्यों दे दिया? तो मिस्टर डू कहता है कि वो कुछ वक्त के लिए आया है फिर चला जाएगा और इस बिजनेस से वो प्रैक्टिस कर पाएगा और हमारे मेन बिजनेस को वो हाथ नहीं लगा सकता। तो जैंग कहता है कि क्या मैं नहीं जानता कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और चाहते हो कि सारा बिजनेस खुद ही संभालो? फिर कहता है कि तुम्हारा बेटा सिर्फ 6 साल तुम्हारे साथ रहा और तुम उसे पाने के लिए पागल थे। और फिर मिस्टर डू थोड़ा सा गुस्सा होकर कहते हैं कि मैं समझूंगा कि आपने कुछ नहीं कहा और अब आप इसे भूल जाइए। इधर जब जैंग बाहर आता है तो एक बच्चा उसे एक फाइल देता है और कहता है कि किसी ने ये फाइल आपको देने को कहा है। और जब जैंग उसको चेक करता है तो उसमें हॉस्पिटल के पेपर्स थे और ये फाइल उसे यिंग ने भिजवाई थी। इसके बाद यिंग अपने घर चली जाती है और घर को देखकर लग रहा था कि वो बहुत समय से बंद था। और ये एक टेबल के पास जाकर कहती है कि खेल तो अब शुरू होगा। आगे दिखाते हैं कि यिंग की परफॉर्मेंस चल रही है और उसकी नजर सिर्फ मिस्टर डू पर होती है और मिस्टर डू भी यिंग को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। तो शेंग यू उनसे पूछता है कि क्या ये आपको अच्छी लगती है? तो मिस्टर डू कहते हैं कि मुझे तुम्हारी माँ की याद दिलाती है, क्योंकि उनकी माँ की भी आदत थी कि वो भी कैंडीज हर समय अपने बैग में रखती थी। और फिर वो ड्रिंक करने लगते हैं। तभी जैंग उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में बार में आता है और मिस्टर डू से कहता है कि तुम्हारा ये बेटा फेक है। तो मिस्टर डू कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो शेंग यू कहता है कि मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, मगर आप मेरे डैड को इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं कर सकते।
फिर जेंग वो पेपर्स दिखाता है और कहता है कि 5 साल पहले किसी ने शेंग्यू को चाकू मारा था और उसका निशान आज भी उसकी बॉडी पर होना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि ये असली है या फेक। तो मिस्टर डू कहते हैं कि शेंग्यू इसको दिखा दो और इसका मुंह बंद कर दो। और फिर शेंग्यू देखता है कि सामने लिंग खड़ी थी जो मुस्कुरा रही थी और शेंग्यू को चीयर्स कर रही थी। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।